हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फाइंड करने वाले हैं कि अगर हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली फिल कर दें तो उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया है ए और इसकी दोनों प्लेट्स को हमने एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। हमने इस कैपेसिटर को चार्ज कर रखा है जिसकी वजह से इस कैपेसिटर की अपर प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और जो लोअर प्लेट है इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पे क्योंकि इन दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है और इन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए इन दोनों प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। यहाँ पे इस कैपेसिटर की अपर प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और जो लोअर प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। यहाँ पे कैपेसिटर को हमने चार्ज कर रखा है और इसकी वजह से इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ पे ई नोट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। इनिशियली मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है, तो इस कंडीशन में इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट, इसे लिखा जा सकता है ई नोट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। साथ ही अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट को इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस वी नोट को लिखा जा सकता है ई नोट इंटू डी। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम होता है तो उस सिचुएशन में इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है सी नोट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इन सभी फॉर्मूलों के डेरिवेशंस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर से देखें ताकि आपको ये टॉपिक और भी आसानी से समझ में आए। अब इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया है। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो थिकनेस है टी, वो इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी से कम है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं टी इज लेस देन डी। अब जैसे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इन दोनों प्लेट्स के बीच में रखा जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है ये इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पोलराइज करना स्टार्ट कर देगा। हम जानते हैं कि पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। और उन मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। पोलराइजेशन की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अपर सरफेस के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और इसी तरीके से इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की लोअर सरफेस के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इन चार्ज लेयर्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी डायरेक्शन इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है इसके अपोजिट होती है और इसकी वजह से इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाता है। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिक्रीज होगा ये इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पोलराइजेशन और इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पोलराइजेशन के बाद में इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इसे लिखा जा सकता है ई इक्वल्स टू ई नोट बाई के। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की कंपैरिजन में के टाइम्स डिक्रीज हो गया है, जहाँ पे के का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब हम फाइंड करते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने के बाद इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर यानी कि टी थिकनेस तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई, जिसे हम ई नोट बाई के भी लिख सकते हैं। और कैपेसिटर के इन दोनों प्लेट्स के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नोट। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डी माइनस टी थिकनेस तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नोट और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर यानी कि टी थिकनेस तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई, जिसे हम ई नोट बाई के भी लिख सकते हैं। अगर हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा जा सकता है ई नोट इंटू डी माइनस टी। और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा जा सकता है ई इंटू टी। यानी कि इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे लिखा जा सकता है V इक्वल्स टू ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी।
अब हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है इसे लिखा जा सकता है E नोट बाई के। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसे लिखा जा सकता है V इक्वल्स टू ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नोट अपॉन के इंटू टी। इन दोनों टर्म्स के अंदर हम ई नोट कॉमन ले सकते हैं, तो ई नोट को कॉमन लेकर इस पोटेंशियल डिफरेंस V को लिखा जा सकता है ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। हम जानते हैं कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जहाँ पे एयर या वैक्यूम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट को लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट, और क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को लिखा जा सकता है क्यू बाई ए, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट को लिखा जा सकता है क्यू बाई ए अपसाइलन नोट। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो इस पोटेंशियल डिफरेंस V को लिखा जा सकता है V इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए अपसाइलन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। किसी भी कैपेसिटर के लिए उस पर चार्ज और उसके दोनों कंडक्टर्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होता है वो उसके इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के इक्वल होता है। यानी कि अगर हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें चार्ज Q को इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस V से डिवाइड करना होगा। तो इस इक्वेशन से पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू पुट करने के बाद इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है C इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए अपसाइलन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C को लिखा जा सकता है C इक्वल्स टू अपसाइलन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल किया हुआ है, अगर हमें उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर अपसाइलन नोट का मतलब है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए का मतलब है एरिया ऑफ द प्लेट्स, यहाँ पे डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द मेटल प्लेट्स, और टी का मतलब है थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, साथ ही के का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली फिल करते हैं तो हमें कुछ स्पेशल केसेस का ध्यान रखना है। यहाँ पे पहला केस है कि अगर हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें तो अब इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना होगा। मान लेते हैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हमने अलग अलग थिकनेस के और अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 3 अलग अलग मीडियम फिल कर रखे हैं। फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है T1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। सेकेंड डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है T2 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। जो थर्ड डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस है T3 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3। तो इस सिचुएशन में हमको ध्यान रखना है कि इस कैपेसिटर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को लिखा जाएगा C इक्वल्स टू अपसाइलन नोट A अपॉन डी माइनस ब्रैकेट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस ब्रैकेट T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो थिकनेस है उसको D में से सब्ट्रैक्ट किया है और साथ ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस और उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रेशियो है उसे ऐड किया है। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूले को हम 3 से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें जितने भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होंगे उनकी थिकनेस को D में से सब्ट्रैक्ट करना है और उनकी थिकनेस और उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रेशियो है उसे ऐड करते जाना है। इससे हमें उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मिल जाएगा। यहाँ पे सेकंड केस ये भी हो सकता है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हम किसी मेटल स्लैब को इंसर्ट कर दें। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने एक T थिकनेस का मेटल स्लैब इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट किया है। हम जानते हैं कि मेटल्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करनी होगी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C को लिखा जा सकता है अपसाइलन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इनफाइनाइट। यहाँ पे ये जो T अपॉन इनफाइनाइट होगा ये 0 बन जाएगा। यानी कि T थिकनेस का मेटल स्लैब इंसर्ट करने के बाद इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को लिखा जा सकता है C इक्वल्स टू अपसाइलन नॉट A अपॉन डी माइनस टी।
तो गाइज इस वीडियो में हमने डिटेल में स्टडी किया कि अगर हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली फिल कर देंगे तो उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हो जाता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। साथ ही हमने कुछ स्पेशल केस भी स्टडी किए। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।